सुदूर किसी राज्य में विराजगढ़ नामक समृद्ध राज्य था, जिसकी राजकुमारी रुद्रानी अपने घमंड और कठोर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। उसके रूप रंग की चर्चा दूर दूर तक थी, परंतु उसके अभिमान और निर्दयता की भी उतनी ही चर्चा होती थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस घमंड के पीछे एक गहरा राज छिपा था। राजकुमारी रुद्रानी असल में राजमहल की असली वारिस नहीं थी। बचपन में जब राज्य पर हमला हुआ, तब असली राजकुमारी को बचाने के लिए उसकी जुड़वा बहन को महल में लाया गया था। शत्रुओं को यह पता ही न चले, इसलिए उसे असली राजकुमारी की तरह पाला गया। लेकिन असली राजकुमारी को मार दिया गया और इस रहस्य को छिपाने के लिए इस नकली राजकुमारी को कठोर बनना पड़ा। एक दिन पड़ोसी राज्य शिवगढ़ का राजकुमार अद्वितीय विराजगढ़ में आया। वह वीर और बुद्धिमान था, लेकिन उसकी नजरों में रुद्रानी के प्रति घृणा थी, क्योंकि उसने सुना था कि वह घमंडी और निर्दयी है। महल में उनका आमना सामना हुआ और उनके बीच पहली ही मुलाकात में तीखी बहस हो गई। लेकिन राजकुमार को इस राजकुमारी की आंखों में कुछ अजीब सा दर्द दिखा। वह सोचने लगा कि कहीं यह घमंड किसी गहरे राज को छिपाने का तरीका तो नहीं। एक रात जब रुद्रानी अपने महल के गुप्त पुस्तकालय में गई, तो उसे एक पुराना दस्तावेज मिला। उसमें लिखा था कि असली राजकुमारी का कत्ल कर दिया गया था और वह जिसे बचाया गया था, असल में एक राज परिवार की दासी की बेटी थी। यह सच जानकर उसका दिल दहल गया। उसी समय राजकुमार अद्वितीय भी गुप्त रूप से इस सच्चाई को तलाशने में जुटा था। उसने यह दस्तावेज देख लिया और अब उसे यकीन हो गया कि रुद्रानी के घमंड के पीछे कोई बड़ी वजह थी। इसी बीच महल में एक गहरी साजिश रची जा रही थी। प्रधानमंत्री महादेव, जो वर्षों से राजा के सबसे वफादार माने जाते थे, दरअसल विराजगढ़ पर कब्जा जमाने के लिए एक गुप्त योजना बना रहे थे। उन्होंने ही असली राजकुमारी को खत्म करवाया था, ताकि वे सिंहासन पर अपनी पकड़ बना सके। अब उन्हें शक था कि रुद्रानी को सच्चाई पता चल गई है, इसलिए उन्होंने उसे खत्म करने की योजना बना ली। एक रात जब रुद्रानी महल के बगीचे में टहल रही थी, तभी उस पर घात लगाकर हमला किया गया। लेकिन ऐन मौके पर राजकुमार अद्वितीय ने आकर उसे बचा लिया। वह अब पूरी तरह समझ चुका था कि रुद्रानी न केवल एक गहरी साजिश का शिकार है, बल्कि वह इस राज्य की असली वारिस भी नहीं है। अब सवाल यह था कि क्या वह इस सच को दुनिया के सामने लाएगी। जब रुद्रानी और राजकुमार सच की तह तक पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि विराजगढ़ का एक गुप्त खजाना है, जिसमें अपार शक्ति और रहस्यमयी शक्तियां छुपी है। यह खजाना किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं था, बल्कि सिर्फ वही इसे प्राप्त कर सकता था जिसके खून में राजवंश की विरासत थी। लेकिन जब रुद्रानी ने एक प्राचीन मंदिर में जाकर अपनी विरासत को समझने की कोशिश की, तो उसे अजीब सा अनुभव हुआ। वहां की एक पुजारिन ने बताया कि रुद्रानी की असली मां कोई साधारण दासी नहीं थी, बल्कि वह एक गुप्त जादुई वंश की अंतिम वारिस थी। इस वजह से ही उसे बचाया गया था, ताकि विराजगढ़ की ताकत शत्रुओं के हाथ में न जाता। जैसे जैसे रुद्रानी को अपनी विरासत की सच्चाई समझ आने लगी, वैसे वैसे महल में विश्वासघात के और भी रहस्य खुलने लगे। महादेव अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ महल के कुछ अन्य अधिकारी भी थे, जो इस खजाने और विराजगढ़ की शक्ति पर कब्जा जमाना चाहते थे। एक निर्णायक रात महल पर विद्रोहियों ने हमला कर दिया। राजकुमार अद्वितीय और रुद्रानी ने मिलकर राज्य की रक्षा के लिए अंतिम युद्ध लड़ा। रुद्रानी ने अपनी छिपी हुई जादुई शक्तियों का उपयोग किया, जिससे वह महादेव को हरा सकी। राजकुमार और राजकुमारी ने मिलकर महादेव की साजिश का पर्दाफाश करने की योजना बनाई। उन्होंने राज्य के कुछ वफादार सैनिकों और मंत्रियों को विश्वास में लिया। महादेव को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया गया और आखिरकार उसे महल के दरबार में रंगे हाथ पकड़ लिया गया। राजा को जब यह सच्चाई पता चली, तो उन्होंने अपनी बेटी के तौर पर रुद्रानी को स्वीकार किया, चाहे वह खून से राजघराने की न हो, परंतु उसने हमेशा इस राज्य के लिए खुद को साबित किया था। राजकुमार अद्वितीय को अब रुद्रानी से प्रेम हो चुका था, क्योंकि उसने देखा था कि वह घमंड के पीछे एक बहादुर और निस्वार्थ इंसान थी। जब रुद्रानी को राज्य की नई रानी बनाने का निर्णय लिया गया, तब राजकुमार ने उसका हाथ मांगा। रुद्रानी,
जिसने हमेशा प्यार और अपनापन खो दिया था, आखिरकार उसे सच्चे अर्थों में पा चुकी थी। राज्य में अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी और रुद्रानी ने अपने घमंड का चोला उतारकर खुद को एक सच्ची रानी के रूप में साबित कर दिया। उसकी ताकत, बुद्धिमानी और प्रेम ने विराजगढ़ को एक नया युग दिया। राजकुमारी रुद्रानी ने विराजगढ़ के तख्त पर बैठते ही कई बड़े बदलाव किए, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। राजमहल के पुराने दुश्मनों ने उसे कमजोर समझकर फिर से साजिशें रचनी शुरू कर दी। महादेव के गिरफ्तार होने के बाद भी उसके अनुयायी अंधेरे में एक नई साजिश बुन रहे थे। इस बीच रुद्रानी के सपनों में बार बार एक रहस्यमयी स्त्री आने लगी, जो उसे किसी छुपे हुए खतरे से आगाह कर रही थी। उसे लगा कि यह महल की जादुई विरासत से जुड़ा कोई संकेत हो सकता है, लेकिन असली खतरा क्या था, यह जानने के लिए उसे खुद अपनी जड़ों को टटोलना पड़ा। एक दिन एक वृद्ध संत महल में आया और उसने रुद्रानी को एक प्राचीन शिला दिखाते हुए कहा कि विराजगढ़ का भविष्य एक गुप्त राज्य चंद्रगुप्तगढ़ से जुड़ा है। यह राज्य सदियों पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था और उसे ढूंढना ही विराजगढ़ के अस्तित्व को बचाने का एकमात्र तरीका था। राजकुमार अद्वितीय और रुद्रानी ने इस गुप्त राज्य को खोजने का निश्चय किया। वे कुछ विश्वासपात्र योद्धाओं के साथ इस सफर पर निकल पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि महल के भीतर ही कोई उनकी हर चाल पर नजर रखे हुए था। जैसे ही रुद्रानी और अद्वितीय चंद्रगुप्तगढ़ की ओर बढ़े, रास्ते में एक अंधेरे जंगल से गुजरते समय उन पर अचानक हमला हुआ। यह हमला उनके ही किसी विश्वासपात्र ने करवाया था। जब उन्होंने छानबीन की, तो पता चला कि महल में एक गुप्तचरी दल काम कर रहा था, जो रुद्रानी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। राजकुमारी को एक बार फिर इस विश्वासघात से झटका लगा, लेकिन अब वह कमजोर नहीं थी। उसने उन सभी गद्दारों को पकड़वाने की कसम खा ली। अंततः महीनों की यात्रा के बाद रुद्रानी और अद्वितीय ने चंद्रगुप्तगढ़ के खंडहर खोज लिए, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि एक जादुई भूमि थी, जो तब तक अदृश्य थी जब तक कोई असली उत्तराधिकारी वहां नहीं पहुंचता। रुद्रानी के खून की एक बूंद जमीन पर गिरते ही पूरा राज्य जीवंत हो उठा। उसे एहसास हुआ कि वह न केवल विराजगढ़ की, बल्कि इस भूले बिसरे राज्य की भी वारिस थी। लेकिन इसके साथ ही उसने एक ऐसा रहस्य उजागर कर दिया, जिसे सदियों से छिपा कर रखा गया था। जैसे ही यह खबर फैली, दुश्मन शक्तियां सतर्क हो गई। एक प्राचीन शक्ति, जिसे कालसिद्ध कहा जाता था, जाग गई। यह वही शक्ति थी जो चंद्रगुप्तगढ़ के विनाश का कारण बनी थी, और अब यह विराजगढ़ और पूरी दुनिया को अपने अंधेरे में समाने के लिए तैयार थी। रुद्रानी और अद्वितीय को अब न केवल अपने राज्य को बचाना था, बल्कि इस प्राचीन दानव से लड़ने के लिए भी तैयार होना था। महल में उनकी वापसी होते ही उन्हें युद्ध की तैयारियां शुरू करनी पड़ी। रुद्रानी और राजकुमार अद्वितीय के लौटने के बाद विराजगढ़ में हलचल मच गई। महल में मंत्रियों और सैनिकों को इकट्ठा कर एक युद्ध रणनीति तैयार की जाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ ठोस योजना बना पाते, अंधकार की शक्तियां महल के द्वार तक पहुंच चुकी थी। कालसिद्ध ने अपनी दुष्ट सेना के साथ महल पर हमला बोल दिया। ये कोई साधारण योद्धा नहीं थे, बल्कि काले जादू से उठाए गए अमर सैनिक थे, जिन्हें कोई पारंपरिक हथियार नहीं मार सकता था। युद्ध के बीच में जब महल की सेना हार की कगार पर थी, तब रुद्रानी की जादुई विरासत जागृत हुई। उसके स्पर्श मात्र से कई अमर सैनिक राख में बदल गए। उसने महसूस किया कि उसकी रगों में बहने वाला खून सिर्फ विराजगढ़ का नहीं, बल्कि प्राचीन देवों की शक्ति का भी था। लेकिन उसकी शक्ति को नियंत्रित करना आसान नहीं था। जितना अधिक वह इसे इस्तेमाल करती, उतनी ही अधिक ऊर्जा वह खोती जा रही थी। अद्वितीय ने यह देखा और तुरंत उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा। कालसिद्ध ने देखा कि रुद्रानी उसकी योजना में सबसे बड़ी बाधा है। वह सीधे उसके सामने आया और दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। कालसिद्ध की काली शक्तियां और रुद्रानी की दिव्य ऊर्जा आपस में टकराने लगी। युद्ध के दौरान रुद्रानी को याद आया कि चंद्रगुप्तगढ़ में मिली प्राचीन किताब में लिखा था कि कालसिद्ध को हराने का एकमात्र तरीका था
उसे अपने ही अंधकार में फंसाना। रुद्राणी ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और एक दिव्य चक्र बनाया जिसमें कालसिद्ध की सारी ऊर्जा समा गई। जैसे ही वह चक्र पूरा हुआ, कालसिद्ध चीखता हुआ उसमें समा गया और हमेशा के लिए खत्म हो गया। कालसिद्ध के अंत के साथ ही उसकी सेना भी बिखर गई। विराजगढ़ में एक नई सुबह आई। रुद्राणी अब केवल एक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि अपनी शक्ति और साहस से उसने खुद को एक सच्ची रानी साबित कर दिया था। राजकुमार अद्वितीय ने उसके साथ मिलकर राज्य की रक्षा का वचन दिया। दोनों ने मिलकर एक नया युग शुरू किया, जहां न केवल वीरता बल्कि न्याय और प्रेम का भी राज था।